स्टोरी रैंट। स्वागत बड़ी स्वागत सबका आज की वीडियो में। और आज मैं तुम लोग के लिए एक और स्टोरी रैंट लेके आया हूँ। और ये स्टोरी रैंट में हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है और उस गेस्ट का नाम मैंने चैनल पे बहुत अनगिनत बार लिया है। बहुत कांड करवाए उस बंदे ने। स्वयं प्रकट हुए हैं आज हमारे बीच देवता पारस मानुस। यस, दिस इज माय फ्रेंड पारस, जिसका मैंने बहुत अक्सर जिक्र किया है, जिसने मुझे बहुत बार मरवाया। इसके चक्कर में मेरे बाल कटे हैं और न जाने क्या। ये स्टोरी रैंट है एक स्पेशल दिन के बारे में, जिस दिन हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे कांड किए थे। मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, मैंने ऐसा छुट्टू सा चींटी जैसा छोटे मोटे कांड किए, पर पारस को मजा नहीं आ रहा था तो उसने कहा भाई नहीं रुको रुको, न्यूज़ ड्रॉप कर दी। एग्जैक्टली। उस दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। तो वो दिन ऐसा कुछ खास नहीं था, ऑर्डिनरी डे था, सब बढ़िया था, सब चंगा था। और उस दिन हमारा गेम्स पीरियड था। मेन बात ये, गेम्स पीरियड जिस दिन बच्चों का होता है वो बावले रहता है, ऐसा लगता है स्टीरियोइड्स मार के ऐसा डोपामिन के स्टीरॉइड्स चढ़ा के भाग रहा होता है उनके अंदर डोपामिन। तो ना सब चंगा था, दूसरे पीरियड तक सब बढ़िया था। फिर तीसरा पीरियड हमारा हुआ केमिस्ट्री का। जग में सब कहेंगे मर गए। अब केमिस्ट्री की जो हमारी टीचर थी ना, वो 8th क्लास के टाइम में हमारी क्लास टीचर थी, जिसको हमने काफी परेशान तो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत परेशान किया था। तो उसकी ना एक अलग ही पर्सनालिटी बन गई। जब वो हमको देखती थी ना तो उसके हाथ में एक डस्टर आ जाता था हो जाती थी एक्चुअली तुम बैठे हो आराम से शांति से और एकदम से वो आके चिल्लाने लग जाए ना, वो एकदम ऐसे हार्ट अटैक वाली सिचुएशन होती ना। क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, क्या हो गया। अब वो आई और उसने बोला तुम लोग मस्ती नहीं करना, मैं देख रही हूँ तुमको। हमने कहा ओके। मैं बैठे ही हुआ था बस ऐसे ही, मैं अपना अलग ही एक दुनिया में खोया हुआ। केमिस्ट्री पीरियड में कभी वो नहीं, मतलब किसी भी पीरियड में ध्यान नहीं दे रहा होता था। तो वो बोली कि गुप्ता तू खड़ा हो जा। मैं कहा ओके। अब उसने मुझे ये बोला कि तू खुद तो पढ़ता नहीं है। मैंने कहा यस आई एग्री। तू खुद मस्ती करता है। मैंने कहा टोटली एग्री, है तो झूठ भी नहीं है। बोलते और तेरे कारण तेरे आजू बाजू वाले भी नहीं पढ़ पाते। मैं कहा एक सेकंड, यहाँ थोड़ा ब्रेक लगाने की जरूरत है। वी कैन नेगोशिएट ओवर। हाँ वही। तो मैंने सोचा यार ये बात सच है क्या। मैंने सोचा एक बार पूछ लेते, दिक्कत नहीं है ना, एक बार ऐसा कंफर्म हो जाए तो दिक्कत नहीं है। मेरे साइड में बैठा था, मैंने ऐसे पूछा ब्रो तेरे को मेरे कारण प्रॉब्लम हो रहा है क्या पढ़ने में। नहीं ब्रो मेरे को नहीं हो रहा। मैंने डिसीजन ऐसे लिया क्योंकि उसने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला दो लोगों की यहाँ पे बेइज्जती हो सकती है, एक इसकी है एक उसकी। तो ऑब्वियसली डिसीजन बहुत इजी था। मैंने बोला उसी की होगी, इसकी तो नहीं होगी। और भाई वो देखी कि इतनी सारी क्लास के सामने लड़के मुंह बाजी कर रहे हैं, उसको दिमाग खराब हो गया, वो फट गई गुस्से से। बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं था, वरना उसकी पूरी बॉडी फट जाती है कसम से। वो इतना ज्यादा लाल हो गई थी वो। एक्चुअली कैसी बातें कर रहे हैं। और हम लोग फिर भी हंस रहे ऑब्वियसली क्योंकि बेशरम थे। तो अगला पीरियड जो हमारा था वो था सोशल स्टडीज का। एसएसटी जो हमको पढ़ाती थी मैडम, उनका नाम हम बोलते थे के। अब वो मैम ना एक्चुअली में तो बहुत अच्छी थी, पर क्योंकि वो नई आई थी तो हम जानते नहीं थे और हमारे में गुस्सा आक्रोश था पुरानी टीचर का। तो वो ना बहुत ज्यादा पायला पूरा था 2-3 सालों से। तो एक्चुअली तो वो ना ऐसा हमारा दिमाग खराब रहता था एसएसटी को लेके, तो हम उनकी भी नहीं सुनते थे। इसका तो कुछ ज्यादा ही पर्सनली रहता था। हाँ वो मैडम बेसिकली मेरे को टेररिस्ट बोलती थी, क्योंकि मैं ना वो बम की तरह था हर जगह। यही है गंदी बिल्ली। हाँ, गंदी मछली। ये वो गंदी मछली था ना, वो मैं था मेरी क्लास का। कि ये अगर कहीं है ना, वो क्लास ही घटिया, लिच्चड़ बच्चे सारे के सारे। और पता नहीं उनका उस दिन कुछ घर पर पे इशू हुआ, क्या हुआ। उनकी मतलब मेंटल उस दिन ज्यादा स्टेबल नहीं थी वो। तो और हमको ये नहीं पता था, हम उतना ही बुली कर रहे थे। मतलब कुछ मैक्स लेवल पे गए नहीं थे, हम ऐसा नॉर्मल एकदम जो नॉर्मल बच्चों वाला लेवल होता है ना, वेटरन नहीं थे उस दिन हम लोग। तो वो रो दी एंड हम लोग मतलब लिटरली रो दी और वो क्लास से चले गई। अब सीन ये हुआ कि यूजुअली बच्चे ना ऐसे मनाने जाते, पर हमारी क्लास के बच्चे गए नहीं। बेशरम ऑब्वियसली, एक नंबर के बेशरम गए नहीं, कोई नहीं गया। और कोई हमको भी नहीं बोल रहा भाई जाओ मैडम को बोला, कोई नहीं, साले बेशरम। अब वो उनने जाके पोक दी क्लास, पूरी बातें जाके हग दी उनने स्टाफ रूम में। वहां से टीचर्स आए जा रही 2-3 टीचर जो पढ़ाती नहीं वो भी आए जा रही। फोकट में नर्सरी क्लास के टीचर आके हमको बोल रही क्या बदतमीज बच्चे। एक बहुत छोटी टीचर भी आ गई, ये बात याद रखना, आगे याद आएगी। फिर एक अलग टीचर आई जो हमें पहले पढ़ाती थी सोशल, ये बात भी याद रखना। उसको अपन बोले थे सी, क्योंकि वो अब वो सी से ना मेरा उतना नहीं है, मेरा है सबका है, पर इसका उससे थोड़ा कुछ पर्सनल ही ज्यादा ही फटता है, बहुत ज्यादा। आज भी है। मतलब मेरे को 1 गोली दोगे 2 गोली दोगे तो दोनों में उसी को मारूंगा। और उसका तो वो हमको पढ़ाती भी नहीं थी, पर उसको चुल है कि इनमें उंगली करनी है मुझे, मतलब करनी है। तो और वो के मैम ने हम 5 नाम दे दिए थे, जिसमें से 2 हमारे थे, 3 और लौंडों के थे। और हम लोग ना हर जो बुरी लिस्ट होती थी ना वो उसमें हम होते ही थे। वही
क्योंकि पता नहीं, और ना सब Wanted टीचरों की list में हमारा नाम top पे वांटेड होता था। 5 लिस्ट रहती थी, मतलब वही। वांटेड की 5, उसमें से टॉप 2 पे हम लोग ही रहते थे फॉर नो चौड़े रीजन। नहीं हो रहे हम लोग, बस बता रहे हैं। हाँ बस बता, ऐसे चौड़े होने वाली वही, बात बात नहीं है, भी नहीं है वो पर तो। यार मतलब ठीक है। ठीक है। अब सीन ये हो कि वो आई और उसको जो चोल है तो उसने बोलने लग गई कि इन लोगों का गेम्स नहीं होगा। अब जब उसने ये बोला तो सबको लगा कि इन्हीं हम हाँ, दोनों हम का ही ही पांच होगा। का नहीं होगा, हमने मतलब कहा ठीक है, एक ठीक दो है। पीरियड नहीं होगा, अगले बार चले जाएंगे। वो तो पूरी क्लास का नहीं होगा। अब वहां दिक्कत हो गई क्योंकि यहाँ क्लास अब आक्रोश हो गया, यहाँ वापस आक्रोश चालू हो, क्लास क्योंकि में। लड़के जितने भी और लड़कियां वो हम पे चढ़ने लगे कि तुम हरामजादों के कारण हरकतें वो भी कर रहे थे। हरकतें वो भी कर रहे थे। बात ये याद वही। रखो, पर हम रिप्रेजेंटेटिव थे, हम नेता थे उनके, ऐसा लग रहा था लोगों को। तो हम फंसे। थे भी नहीं। तो हम फंसे बेसिकली। तो अब सीन ये हुआ कि उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता, जाओ जाके बनाओ ये वो। हमने कहा चलो ठीक है अब यार। मैंने देखा उन 3 लौंडों की तरफ, मैंने कहा इनसे ना होगा, उनसे बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। मैंने उन तीनों की शक्लें देखी, मुझे आज भी याद है। मैंने कहा इनका तो नो, इनको लेके जाएंगे तो और हो मर गया। जाएंगे। फिर तो गया पूरे साल का गेम। तो फिर मैंने कहा इससे चलो देखते हैं क्या करना फिर है। भाई अब हम लोग गए और स्टाफ रूम में गए, बेसिकली वो टीचर क्योंकि वहीं गई थी। अब स्टाफ रूम में आप ऐसे नहीं कि घुस गए धड़ल्ले से, बात नहीं, ऐसा नहीं होता, पूछना पड़ता है भाई सब। वही। स्टाफ रूम में घुसने से पहले व्हाइट हाउस है वो अगला। वही। अब और हम लोग हमको वो लोग तो अब हम लोग गए, गेट पे खड़े हैं और वहां पे के भी बैठी हैं और सी भी बैठी है। अब हमने बोला मैम के मैम से कि मैम मे बी कम इन, तो वो सी फालतू में उचक के बोली नहीं, उसको क्या करना, तू क्या ले, अपने काम से काम रखना। वही तू दलाली क्यों कर रही है बीच में आके? वो तेरे से मैडम कोई बोल बात सकती कर ना, रहा है, वही। गूंगी थोड़ी है वो। वही। पर इसको घुस रहा फोकट में बीच में। तो हम लोगों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कभी तो बाहर आएंगे। वही हमने उनके मुंह पे ये बोल के कि कभी तो भरेंगे, अब तो सही में रिया टेर। धमकी उमकी वाली बात हो गई और फिर हमने सोचा कि अब मैम से बात तो करनी है क्योंकि गेम्स की बात आ गई है। तो हमने क्लास में जाने से अच्छा हमने सोचा कैंप करते हैं। वही तो हमने बहुत तगड़ा कैंप किया। अब वो मैम ना 5-10 मिनट बाद जब उनको हम लोग नहीं दिख रहे थे तो वो बाहर आई, फुल FBI फुल फुल मतलब आई और एकदम से हम लोग सीढ़ी के पीछे से प्रकट हो गए, मैडम वी आर हियर। तो हम लोगों ने बोला मैम माफ आप कर दो यार प्लीज, ऐसा वैसा। और वो मैम इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कहा हाँ। बेटा कोई बात नहीं, बस इतना मत किया करो कि कोई बेचारा बहुत परेशान हो जाए, वही। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने कहा हाँ मैम हाँ, कोई बात ठीक नहीं है। है, सॉरी सो मच, हम आगे से नहीं करेंगे। ऑब्वियसली। वही अब हम लोगों का गेम सिम्स हो गया, मौज आ गई, बढ़िया एकदम फुल मस्ती हो गई। अब हमें ये नहीं पता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब इज ऑन द वे। अब हम लोग क्लास में पहुंचे, क्लास में पहुंच के हम लोग को एक नई डिस्कवरी मिली कि जो सी है वो रिटर्न हो गई। अब पहला थॉट तो मेरे दिमाग में था ये वापस तो नहीं आ गई पढ़ाने, क्योंकि ये आ गई ना तो रिबेल वापस चालू होगा। बहुत गंदा वाला और इस literally। बार वॉर होगा, इस बार जंग होगी सीधी, इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। अब हम लड़ने को रेडी थे कि चल तू आ जा, आज जंग आज होके आ जा, रहेगी। आज तो पिटेगी। अब भाई उसको तो चुल है, उसकी रगों में बहती है, लेकिन लिटरली अगर तुम में चुल होने से तुम हल्क बन सकते हो ना, तो वो सबसे पावरफुल हल्क बनेगी पूरे इंडिया की, पूरी दुनिया की, इतनी चुल है उसमें। उसके डीएनए में थी, बिल्कुल डीएनए में भरी हुई थी, Embedded उंगली थी। करना लोगों में। तो मैं किताब निकाल के पढ़ने लगा, गेम्स खेल के आया तो मैं सोचा पढ़ लेते हैं। अब मैंने निकाली एक बहुत ही नई किताब एग्जाम आइडिया की, चमचमाती हुई पुस्तक, वही वो रिफ्लेक्ट मार रही थी पूरी लाइट को, इस लेवल और की वो उसकी बनी हुई नजर में आ गई। और उस दिन किस्मत इतनी गंदी, हम लोग फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए थी। हैं। वही तो उसने मुझे बुलाया कि मुझे बुक देखनी है ये बोल के, पर मुझे पता था वो बुक लेगी और वो ये बोलेगी कि स्कूल में रेफरेंस बुक अलाउड ही नहीं है। उसका दिमाग ऐसा ही चलता था। कौन से स्कूल में होता है, पुस्तक है वो पढ़ते हैं उससे, और वो कोर्स भी की बुक स्कूल है, की और वो भी कोर्स की, कोर्स की मतलब SST की बुक थी वो, वही। SST की टीचर SST कोई की बुक। मैगजीन नहीं थी। अब मुझे डिसीजन बनाना था कि देनी है कि नहीं देनी है। तो मैंने सोचा अगर नहीं दूंगा तो वो सोचेगी कि ये कैसा फुद्दू आदमी है, किताब मांग रही हूँ देखने के लिए वो नहीं दे रहा, पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती होगी। मैंने कहा दे देते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो मैं गया, अब मैं एकदम स्टाइल से स्लो वॉक करते करते गया। मैंने दी, फर्स्ट बेंच से था, चार कदम दूर था मुझसे, फिर मैंने पूरा टाइम लिया सोचने का। तो मैं आराम से गया, मैंने दी, उसने बोला जाओ। मैंने कहा है? उसने कहा जाओ। मैंने कहा ओके। अब मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा अब कुछ बोलना तो है, क्योंकि मैं पुराना पारस तो हूँ नहीं। मैं खड़ा हुआ, मैंने यूं बोला, क्या चीज हरकत थी ये? This video will be continued in the part 2 of this video. Yes, इसका दूसरा पार्ट आएगा जस्ट इसके बाद ही, कुछ दिन बाद देखते हैं, बट ये कंटिन्यू होगी दूसरे पार्ट में, तो देख लेना।